OPPO Reno 4 Pro। काफी लोगों को इस फोन का बेसब्री से इंतजार था, तो फाइनली आज ओप्पो ने इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्विक ओवरव्यू कि आपको इस फोन में ओप्पो की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलता है और आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं बिंदास टेक। वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप और अच्छे से जान पाए कि इस फोन में आपको क्या कुछ कमी या फिर क्या कुछ बहुत ज्यादा अच्छा देखने को। हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और ये जो डिस्प्ले है इसका अगर रिफ्रेश रेट की हम बात करें, इसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का। और इस डिस्प्ले की एक और खास बात है कि आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है इस फोन में। डिस्प्ले के मामले में मुझे ये फोन बहुत ज्यादा कमाल का लगा। तो अगर हम बढ़ते हैं इस फोन के बैक साइड की तरफ, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है क्वाड रियर कैमरा का सेटअप। जी हम फ्रेंड्स, इसमें जो पहला कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। और ये जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो है सोनी का IMX 586 सेंसर, जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है। और जो दूसरा कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। और जो तीसरा कैमरा देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा। और जो चौथा और आखिरी कैमरा देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा। और साथ में ऑफ कोर्स LED फ्लैश तो है ही, ताकि आप रात में और अच्छी फोटो को यहाँ पे खींच पाए। और अगर हम यहाँ पे कैमरा की बात कर ही रहे हैं तो किसी भी फोन में हम सेल्फी को कैसे भूल सकते हैं। तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक इन स्क्रीन या आप कह सकते हैं इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। जैसा कि ये भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में चल रहा है, आपको अधिकतर फोन में इन स्क्रीन या पंच होल स्टाइल में ही कैमरा का सेटअप देखने को मिल जा रहा है फ्रंट साइड में। तो उसको भी यहाँ पे ओप्पो ने बखूबी निभाया है। तो यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 4000 mAh का एक बैटरी। बट यहाँ पे आप सभी का एक डाउट होगा या कंफ्यूज होंगे कि आजकल आपको अधिकतर फोन में 4500 mAh, 5000 mAh, इनफैक्ट 6000 mAh तक के बैटरी देखने को मिल जाती है। तो इसमें 4000 mAh की बैटरी क्यों? क्योंकि इस फोन में आपको एक स्पेशल चार्जर मिलता है, जिसकी अगर मैं आउटपुट रेटिंग की बात करूं तो इसका आउटपुट रेटिंग है इस चार्जर का 65 वाट, जो कि आपके फोन को 0 to 100% मात्र 36 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। जी फ्रेंड्स, तो ये इसका जो चार्जर है ये इसकी एक मेन की हाईलाइट रहेगी यहाँ पे ओप्पो की तरफ से इस फोन के लिए। तो यहाँ पे अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ओप्पो ने यहाँ पे इतनी सारी चीजें ऑफर की है तो इस फोन को पावर कैसे मिलती है। मेरा मतलब है इस फोन में आपको प्रोसेसर कौन सा मिलता है। तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है Qualcomm का Snapdragon 720G प्रोसेसर, जो कि आपको आजकल के बहुत सारे फोन्स में देखने को मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर है ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है फ्रेंड्स। तो इस प्रोसेसर के साथ आपको डे टू डे ऐप यूजेस और गेम में, पबजी जैसे गेम में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है अच्छा खासा कैपेबल है पबजी जैसे गेम को चलाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस फोन की सिक्योरिटी की, जो कि किसी भी फोन में बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऑफ कोर्स फेस अनलॉक का सपोर्ट है नहीं। तो आपकी जैसी इच्छा आप उस हिसाब से इस फोन को बड़ी आराम से अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं तो इस फोन में आपको किसी भी तरह का बैन ऐप देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कम्प्लीटली बैन कर दी है। इस तरह के ऐप आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी इस फोन की। और ओप्पो ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि बहुत जल्दी इसमें जो क्लीनर ऐप है उसको भी फिक्स कर दिया जाएगा अपडेट के द्वारा। तो ये मुझे बहुत अच्छा बात लगा कि ओप्पो ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको क्लीनर ऐप को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन 10। तो अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो इस फोन में ओप्पो ने सिर्फ एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट निकाला है, जो कि है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो आप सभी भी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मानव ने इतनी सारी चीजें बता दी बट अभी तक इस फोन की प्राइसिंग नहीं बताई। तो मैं अब बताता हूँ इस फोन की प्राइसिंग। तो इस फोन का आपको जो प्राइस पड़ेगा 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए, वो पड़ेगा 34,990।
तो अगर मैं इस फोन के लिए अपना ओपिनियन दूं तो इस फोन के दो की हाइलाइट्स रहेंगे। जो पहला की हाइलाइट रहेगा वो है इसका डिस्प्ले, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कर्व डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड मिलता है। और जो दूसरा की हाईलाइट रहेगा इस फोन का वो है इसका चार्जिंग, जो कि आपको मिलता है 65 वॉट का चार्जर, वो भी इन द बॉक्स। तो मेरे हिसाब से इस फोन का ये दो की हाईलाइट है। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, आपको ये फोन कैसा लगा, आपको इसकी प्राइसिंग क्या लगी। जो है यहाँ पे लिख डालिए बिंदास होके नीचे कमेंट्स में अपनी मन की बात है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।